सुनिए जी। अब क्या हुआ? 500 रुपए देके जाइए ना हमें। अरे रोज रोज तुम पैसे क्या करती हो? क्या क्या करते हैं हम? घर का खर्चा चलाना होता है, कहाँ से लाएंगे पैसा? हम बड़ा कमाते हैं, देके जाइए। सारे पैसे उड़ा देती हो। हम नहीं उड़ाते पैसा, घर का खर्चा करना होता है इसलिए मांग रहे हैं। लाई 1000 रुपए ही है, 500 की तो तेल ही डलवाना पड़ेगा। लो। तो क्या करें, अब घर का भी तो खर्चा है। अरे तो हिसाब से करो ना घर की खर्च। आप टेंशन मत लीजिए, हम हिसाब से ही करेंगे, बचेंगे तो आपको ला कर दे देंगे। ठीक है? ठीक है, चलते हैं, खाना खा लीजिएगा। ठीक है। राजा वो देख वो लड़की गरीब है, पट भी जाएगी। राजा भाई मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, आप ट्राई करो ना एक बार जाके। सही कह रहे हो गाइस, वैसे भी लगता है कितने दिन तक सिंगल रहूंगा, कोई भी तो मेरी होनी चाहिए। कहाँ जा रही हो? आप कौन? मैं कौन? ये तो बोल विचार से जान पहचान होगी ना। मैं कौन? वैसे कौन था ये? हमारे पति थे। आपको क्या काम है? आप काम बोलिए। काम तो कुछ नहीं है, लेकिन काम बन सकता है। वैसे ये रहती है क्या आप? जी, हमारा ही घर है। एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर? मतलब ये गाय गोबर के बीच में रहने से, ऐसे मर मर के जीने से हो जाता है सब कुछ? हम गांव में रहने वाले लोग हैं, हमें ये गाय गोबर गंदगी नहीं लगता। हमारा जीवन ही ऐसे बीतता है और हमें जीवन व्यापन करना बहुत अच्छे से आता है। आप लोगों से अच्छी जिंदगी जीते हैं हम शहरी पपलुओं की तरह नहीं रहते। काफ़ी एटीट्यूड है आप में तो। वैसे एक चीज़ कहूँ, देखने में काफ़ी सुंदर लगती हो, अच्छी भी लग रही हो। और तुम जैसी खूबसूरत लड़की ऐसे गांव में ये पेड़ पक्षियों के बीच में रहना डिजर्व नहीं करती। और तुम क्या कर रही थी? अपने पति से जाके तुमने 500 रुपये हेल्प मांगे। 500 में कुछ चल भी बात है, क्या लोगे इस 500 रुपये में? देखिए, हम अपने पति के साथ बहुत खुश हैं। आप हमारे निजी जीवन में दखलंदाजी ना दे तो ही बेहतर है। अब जाइए यहाँ से। देखिए, मैं तो जाने के लिए बना नहीं हूँ, मैं कहीं आने के लिए बना हूँ। और ये 500 रुपये तुम्हारी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं ला सकती है। और तुम्हारा पति करता भी क्या है? स्विगी डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी करता है? जिसकी खुद की औकात नहीं है, खुद की कोई पहचान नहीं है, न खाने के लिए कुछ है, न पीने का कुछ पता है, न रहने का कोई ढंग का ठिकाना है, न कल का कुछ पता है। यहाँ पर अगर बाढ़ बूढ़ भी आ गई, कुछ हो गया तो कहाँ रहोगी तुम? छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब तुम्हारे सामने एक ऑफर रखता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ ना एक स्मार्ट, हैंडसम और रिच लड़के के साथ रहना डिजर्व करती है, जैसे कि मैं। तो क्यों ना तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ रहो? शादी करूँगा, बताओ। आपको पता है, हमारे पति हमारे लिए देवता समान हैं। हम पूजते हैं अपने पति को, और हमारे माँ बाप ने ना हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम अपने पति को छोड़कर किसी और मर्द के साथ चले जाएंगे। हमने शादी की है उनसे, 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन दिए हैं उन्हें। मरते दम तक उनके घर में रहेंगे, उनकी आंखों के सामने। दुख हो सुख हो, उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। जीवन भर का साथ होता है शादी, एक दूसरे के साथ रहने भर का वादा होता है शादी। और आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए अपने देवता समान पति को छोड़ दूं? आपको पता है उन्होंने मुझे खुश करने के लिए कितना कुछ नहीं किया। दिन रात मेहनत करते हैं वो, ताकि मेरे चेहरे पे हंसी देख सके, मुझे खुशी दे सके, मेरे लिए कुछ कर सके। और वहीं आप शहरी लोग, आप लोगों को पैसे के दम पे कुछ भी हासिल करने का भूत सवार रहता है ना। आपको लगता है कि पैसे फेंकेंगे तो पूरी दुनिया आपके सामने नाचेगी। शायद पैसों से भी बड़ी चीज होती है संस्कार, जो हमारे माँ बाप ने हमें दिए हैं। और हमारे माँ बाप ने जिस खूंटे से हमें बांध दिया ना एक बार, जीवन भर वहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा ईमान इतना कच्चा नहीं कि चंद पैसों के सामने डोल जाए। देखिए, हम इज्जतदार औरत हैं, हम इज्जत से बात करना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पे झांसी की रानी बन के लड़ना भी जानते हैं। आप यहाँ से इज्जत से वापस चले जाइए जैसे आए थे, वरना ये तमाचा और आपके गाल के बीच का फासला ज्यादा नहीं रहेगा। अगर इस गांव में एक चीख मारी ना तो पूरा समाज, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा और ऐसी हालत करेगा ना तेरी, तू खुद को नहीं पहचान पाएगा। हाथ जोड़ के विनती है, आप निकल जाइए यहाँ से, और अपना ये घटिया सवाल लेकर ना दोबारा हमारे गांव में मत आना, वरना इस बार तो सिर्फ बोला है, अगली बार खातिरदारी करे बिना भेजेंगे नहीं।
चलो गाइस